हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आजकल मैं बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं निकल पा रही हूँ क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। मुड़ गया था एक महीना पहले और उसके बाद सूजन रहता है। बहुत सारे इलाज करवाए मैंने, अंग्रेजी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक, लेकिन बहुत ज़्यादा चल नहीं पाती हूँ। मॉर्निंग वॉक का मतलब है कि कम से कम 15 मिनट या 2 किलोमीटर तो चलना ही चाहिए। तो मैं चल नहीं पा रही हूँ। और यह वीडियो में मैं जो भी बोलूँगी इस घर में रहने वाले लोगों के लिए नहीं बोलूँगी, घर से बाहर रहने वाले लोगों के लिए बोलूँगी। जैसे मैंने ये फूलदान भी घर में ही बनाया है। ये देखिए, बोतल ले लिया है, अंदर में शीशे का बोतल डाला है। ये बाहर से खाना पैक करवा के मैं मंगवाई थी, वो है। और इसका बार बार मैं रीयूज करूँगी जब तक यह फटेगा नहीं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं फूलदान या शोपीस खरीद नहीं सकती। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर हम इसको फेंक देते हैं तो बहुत सारे कचरा हो जाते हैं। हालांकि मेरे एक न फेंकने से कचरा कमेंगे नहीं, लेकिन मेरी सोच है कि प्लास्टिक और इस टाइप के चीज़ों के अगर हम बार बार रीयूज करें तो कुछ तो कम जरूर होगा, क्योंकि शुरुआत अकेले से होती है। पूरे समाज को बदलना तो मेरे बस की बात नहीं है। और इन फूलों के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूँगी। आज मेरे इस वाले पेड़ का फूल किसी ने तोड़ लिया। होता क्या है कि आजकल मुझे लेट नाइट सोती हूँ, करीब करीब 2 बज जाता है, नींद ही नहीं आती। ऐसा नहीं है कि मैं सोना नहीं चाहती, बेड पर तो मैं 10 बजे ही चली जाती हूँ, लेकिन नींद नहीं आती तो मैं क्या करूँ। और दिन भर भी मैं मतलब कंटिन्यू कुछ न कुछ मेरा दिमाग में चलते रहता है, बैठकर भी मैं कुछ न कुछ करते रहती हूँ। जैसे ये देखिए, आज मैंने ये बनाया, इसमें मतलब फूल, बोतल, ये रैपर, फिर ये रबर, ये पता नहीं आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, ये हाँ अब दिखाई दे रहा है। ये रबर है बालों में लगाने वाला, ये भी घर का बनाया हुआ है। और ये फूल, तो फूलों को बहुत सेवा करने पड़ते हैं, एक बच्चे की तरह। आज मेरा किसी फूल ने तोड़ लिया, उसके लिए मुझे कोई मलाल नहीं है। लेकिन जब दशहरा आता है तो छत पर फूलों में भी चोर लग जाते हैं। लोग दशहरा की पूजा, माँ शक्ति की पूजा करते हैं 10 दिनों तक, लेकिन फूल को चुरा कर चढ़ाएंगे। पता नहीं यह कैसी मानसिकता है, जबकि पूजा पाठ में झूठ का और चोरी का कैसे लोग कर लेते हैं, मैं समझ नहीं पाती। मैं नहीं कर पाती हूँ ऐसा। जब मैं 10 दिन पूजा करती हूँ तो मुझे उपलब्ध हो तभी फूल चढ़ाती हूँ या खरीद कर चढ़ाती हूँ। चोरी करके तो कभी नहीं चढ़ाया आज तक मैंने। फूल चोर की बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं एक ही बात की शेयर करूंगी, क्योंकि इन फूलों के चलते भी बहुत भयंकर झगड़ा हुआ। और उसके पीछे का रीजन ये है कि मेरा अपना घर नहीं है, मैं रहती हूँ किराए के मकान में। घर तो उनका ही है, मिट्टी और बहुत सारे गमले उनके भी हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है और वो उतना ध्यान नहीं दे पाती जितना कि मैं देती हूँ। मतलब ध्यान देती हैं, सप्ताह में 1-2 दिन चढ़कर वो करती हैं, दवा भी छींटती हैं, लेकिन जब मिलीबग लगता है तो उसके लिए आपको पेड़ पौधे का रोज ध्यान रखना पड़ता है। दवा का छिड़काव मतलब एक दिन बीच करके तो आप कंटिन्यू डालिए ही, आप जो भी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप सप्ताह में 1 दिन डालते हैं तो यह मिलीबग कभी नहीं हटेगा। और मेरे बहुत से प्लांट में हैं, हालांकि इनका उपाय अपने स्तर से किया गया है, 8 दिन पर दवा छिड़का गया है, लेकिन यह ऐसा मिलीबग है जो कि 8 दिन में एक बार अगर हम दवा का छिड़काव करते हैं तो यह कभी खत्म नहीं होगा।
क्योंकि मेरे छोटे छोटे पौधे रहते थे और मैंने भी उनकी लगातार मतलब कि उस चीज़ से छुटकारा पाया है, तो उसके लिए हर एक दिन के बाद मुझे दवा डालनी पड़ती है। और दवा तो मैं केमिकल इस्तेमाल ही नहीं करती, ज़्यादातर घर का ही चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, जैसे हल्दी, नमक, मतलब मीठा सोडा, विनेगर, ये सब चीज़ डालती हूँ। तो इन सब चीज़ों से भी छुटकारा होता है, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ता है। पिछले साल दशहरा में हुआ यूँ कि घर की मालकिन नहीं थी, वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। तो पहले दिन फूल चोरी हो गया दशहरा के दिन। तो मैं ऊपर में रहती हूँ, तो हो हल्ला पूरा हुआ, तो मैंने सोचा मैं ही ताला लगा दूं, क्योंकि मुझे भी फूल की ज़रूरत थी, तो मैंने ताला लगा दिया। और छत पर सबको ज़रूरत पड़ता है, किसी को कपड़ा सुखाना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। नीचे फ्लैट में रखते हैं तो लोगों को घूमना भी है, बहुत सारा रूम है जिसमें कि रोशनी हवा नहीं आ पाती है, तो छत पर लोगों का बहुत काम होता है। तो सुबह उठते ही मैं फूल तोड़कर और ताला खोलकर फूल तो मतलब दिन भर खुला छोड़ देती थी। लेकिन फिर भी एक पड़ोसन के चलते मालकिन से थी, मालकिन तो थी ही नहीं, मालिक और मालिक के बेटे से भयंकर झगड़ा हो गया और उसने मेरी स्थिति समझी नहीं कि मैं क्या कह रही हूँ, और उसने मुझे मकान खाली करने तक के लिए भी कह दिया। लेकिन उसमें मेरी गलती ये नहीं थी। जो पड़ोसन फूल चुराने आई थी, तोड़ने आई थी, उन्होंने अपने छत पर भी आधा दर्जन 1 दर्जन गमले रखे हैं, लेकिन उनको फूल सिर्फ दूसरे के छत से चाहिए, वो अपने छत पर फूलों की सेवा नहीं कर पाएंगी। और चूंकि फूल मैं ज्यादा चढ़ाती भी नहीं हूँ, दशहरा में बहुत हुआ तो 1 दर्जन, और पर डे तो मगर मैं 1 फूल या मतलब 5 ही फूल तोड़ती हूँ, क्योंकि पेड़ में फूल मुझे बहुत अच्छा लगता है। अड़हुल का फूल भी दिन भर में सूख के झड़ जाता है, और बहुत सारे ऐसे फूल हैं जिनका मतलब जीवन काल सिर्फ दिन भर में होता है, सुबह खिलेंगे और शाम को खत्म हो जाएंगे। माना जाए तो ये फूल कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसके लिए घर में 2-3 बार और भयंकर झगड़ा हो जाए तो यह सोचने वाली बात है। और मैं फूलों पत्तों के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे प्राकृतिक से जीने के लिए सीखने के लिए मिलता है। मैं यहाँ मैदानी क्षेत्रों में रहती हूँ, तो सुबह उठती हूँ, आजकल तो सूरज भगवान भी दर्शन नहीं देते हैं यहाँ। जब से कम सुबह सुबह उठिए तो बादल ही छाया रहता है, और लगातार रोज बारिश हो ही जाती है, कभी दिन में कभी रात में, शायद ही किसी दिन बारिश ना हो। तो अब मैं यह वीडियो एंड करना चाहती हूँ। वैसे मैं अपने बारे में बताती कम ही हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत भयंकर हो जाता है, तो इस चीज़ के लिए लड़ाई झगड़े का भी वीडियो बनाना पड़ता है। वैसे मैं इन चीज़ों को बताकर या सुनाकर लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों को मुझे सुनने और देखने के लिए थैंक यू। और हाँ, मेरी वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।